कभी आपने ईश्वर से ये सवाल पूछा है, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी? मैं रोज आपको याद करता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, रोज मेहनत करता हूँ, फिर भी जीवन में सब कुछ रुका रुका सा क्यों है? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। क्या सच में ईश्वर देर करते हैं, या फिर उनका भी कोई निश्चित समय होता है हमें फल देने का? मनुष्य की जल्दबाजी और ईश्वर का धैर्य, इस विषय पर बोला जाए तो हम इंसान हैं, हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। आज मेहनत, आज परिणाम, आज प्रार्थना, आज समाधान। लेकिन ईश्वर हमें सिर्फ फल नहीं देते, वो हमें उस फल के लायक भी बनाते हैं। अगर समय से पहले फल मिल जाए तो वो बोझ बन जाता है, और सही समय पर मिला फल आशीर्वाद बन जाता है। बीज और वृक्ष का उदाहरण दिया जाए तो जब किसान बीज बोता है तो क्या वो अगले दिन फल मांगता है? नहीं, वो धैर्य रखता है, क्योंकि वो जानता है बीज पहले जड़ों में काम करता है। वैसे ही जब आपकी जिंदगी में खामोशी का समय चल रहा है तो समझ लीजिए ईश्वर आपकी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। जो दिख नहीं रहा वही सबसे जरूरी काम है। प्रतीक्षा का समय सबसे पवित्र होता है। ईश्वर हमें इंतजार इसलिए नहीं कराते कि हमें दुख देना है, बल्कि इसलिए कि हम टूट न जाएं जब आशीर्वाद आए। अगर आप अभी दुख में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर नाराज हैं। अक्सर ईश्वर उन्हीं को चुनते हैं जो दर्द सहने की शक्ति रखते हैं। भगवान की घड़ी और हमारी घड़ी में अंतर होता है। हम घड़ी देखते हैं तारीख, समय, साल। ईश्वर देखते हैं मन, कर्म, संस्कार। हम कहते हैं अब बहुत हो गया, ईश्वर कहते हैं अभी थोड़ा और बाकी है, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी नहीं तो बेहतर होगा। महाभारत से हमें ये सीख मिलती है कि पांडवों को भी न्याय मिलने में सालों लगे, वनवास, अपमान, पीड़ा, लेकिन जब समय आया तो न्याय भी मिला और सम्मान भी। अगर उस समय पांडव धैर्य खो देते तो इतिहास कुछ और होता। जब भगवान चुप होते हैं तो कई बार हमें लगता है भगवान सुन नहीं रहे, लेकिन सच ये है भगवान चुप रहकर सबसे बड़ा काम कर रहे होते हैं। माँ भी कभी कभी बच्चे को गिरने देती है ताकि वो चलना सीखे। ईश्वर भी हमें संघर्ष से गुजारते हैं ताकि हम मजबूत बने। देर से मिला फल क्यों मीठा होता है, ये कभी सोचा है आपने? जो चीज आंसुओं से होकर आती है वो कृतज्ञता सिखाती है। जो चीज इंतजार के बाद मिलती है वो अहंकार नहीं, नम्रता देती है। इसलिए ईश्वर हमेशा सही समय पर देते हैं। श्लोक: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ: तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। आज अगर आप थके हुए हैं, रो रहे हैं, हार मानने के करीब हैं, तो ये वीडियो ईश्वर का संकेत है। रुको, मैं तुम्हारे बहुत पास हूं। जिस दिन आप सब छोड़ने वाले थे उसी दिन ईश्वर ने आपको संभाल लिया। अगर आपकी आंखों में आंसू हैं तो समझ लीजिए आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच चुकी है। बस थोड़ा और विश्वास रखिए। अगर आप मेरी बातों से थोड़ा भी जुड़ पाए हों तो इस वीडियो को किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जो आज दुखी है, क्योंकि ईश्वर का समय कभी गलत नहीं होता। अंत में बस इतना कहूंगा, ईश्वर देर नहीं करते, वो बस सही समय पर देते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।